हेलो एंड वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने लिविंग बीन्स के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी की थी। अब हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? तो आप सभी को पता है कि प्रोटोप्लाज्म हमारा एक फ्लूइड पोर्शन होता है। अगर हम एक सेल की स्टडी करते हैं तो सेल के स्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं तो लिक्विड जो होता है हमारा लिक्विड पोर्शन, जिसमें सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है, दोनों मिलके प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कंप्लीट वाइटल एक्टिविटी ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। प्रोटोप्लाज्म में ही सारी वाइटल एक्टिविटीज होती है, जिसमें बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके अमीनो एसिड, शुगर, वाटर, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, इन सभी का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग फ्लूइड होता है। फ्लूइड बायोलॉजी में हम लिक्विड वर्ड यूज न करके फ्लूइड वर्ड यूज करेंगे। जितने भी सारे लिक्विड होते हैं उसमें हम फ्लूइड वर्ड, तो प्रोटोप्लाज्म एक सॉल फ्लूइड पोर्शन होता है। उसमें जितनी भी सारी, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, सारी प्रोसेस हमारे इन सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स के थ्रू होती है। और यही स्मॉल मॉलिक्यूल्स आगे चलकर कॉम्प्लेक्स टाइप के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, और वो है हमारे प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी का एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, क्योंकि जितनी भी सारी ग्रोथ हमारी बॉडी में होती है वो सारी प्रोटीन पे डिपेंड होती है। लिपिड भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और न्यूक्लिक एसिड भी हमारी बॉडी में नए नए कैरेक्टर को शो करते हैं। अगर हम डायग्राम को की स्टडी करें तो आप एक सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें सेल वॉल होती है और बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इस कारण उसे हम सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सारे सेल के पार्ट्स होते हैं। अगर हम वन सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो लिक्विड पोर्शन होता है प्रोटोप्लाज्म, उसी को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म को हम डिफाइन कर सकते हैं कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? तो मेटाबॉलिज्म इज इंक्लूडेड ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज या बायोलॉजिकल प्रोसेस। हमारी बॉडी में जितनी भी सारी बायोलॉजिकल, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, वो सारी प्रोसेस को हमने एक साथ एक कैटेगरी में रखा है, जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हमने फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म आपने देखा होगा कि अगर हमें फ्रेंडशिप करनी होती है तो हमें कितनी एफर्ट करनी पड़ती है, हमें कितनी एनर्जी डालनी पड़ती है, तब हमारी फ्रेंडशिप होती है। या हमें कोई काम करना होता है तो हमें उसमें कितना एफर्ट डालना पड़ता है। तो उसी टाइप से एनाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है उसमें हम सिंपल मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं हमारे, उन सारे एलिमेंट्स कनेक्ट होके कॉम्प्लेक्स टाइप के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में एनर्जी यूज होती है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो फोटोसिंथेसिस, आपने लोअर क्लास में भी फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत सारा पढ़ा होगा, और इसके केमिकल इक्वेशन को भी आपने पढ़ी होगी। तो फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन को अगर हम स्टडी करते हैं तो फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कंबाइंड होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। तो ये एनाबॉलिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा फोटोसिंथेसिस। सेकेंड टाइप है इसका कैटाबॉलिज्म। जैसा कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है, केटा मीन्स कट करना। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म की बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस होती है। इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं और सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमें कोई चीज तोड़नी होती है, अगर हमें किसी लकड़ी को या किसी पार्ट को ब्रेक करना होगा तो हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। तो जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं तो हमारी एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी हमारी
एटीपी में कन्वर्ट होती है और उसी एटीपी से हम अपने जितनी भी सारी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, उन सबको कंटिन्यू कर पाते हैं। इसमें एग्जाम्पल अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस की बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन है। रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में कन्वर्ट होता है और हमें बहुत सारी एटीपी 38, रेस्पिरेशन की बात करें तो हमें 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। और अगर हम 38 एटीपी को कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं तो 673 कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है। नेक्स्ट कैरेक्टर फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स इज रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम सभी ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाने के बाद उसका क्या होता है और कैसे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, ये सारी चीजें हम रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में पढ़ सकते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी। इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन या ब्रेक हो रहा है और प्रोड्यूस हो रही है हमारी एटीपी। ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी में कन्वर्ट हो रही है, साथ में सिंपल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन रहे हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक हार्मफुल गैस होती है जिसे हम इमीडिएटली बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं, और वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है जिसका हम बॉडी में यूज कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कितने टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं? हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस को बेस मान के हमने रेस्पिरेशन को 2 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकेंड है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें हमें ऑक्सीजन की नीड होती है, जो विदाउट ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन होगा तभी ये प्रोसेस होगी। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में कन्वर्ट होता है और हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कैलोरीज मिलती है। वो कैलोरी हमें किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रोवाइड बॉडी को हो जाती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इसमें कोई भी रिक्वायर हार्मफुल मटेरियल नहीं बचता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, विदाउट ऑक्सीजन की में ये प्रोसेस होती है। इसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होती है, इस कारण इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जब हम कोई फास्ट काम करते हैं या फिजिकल वर्क करते हैं या हम रन करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायर हो जाती है, हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है। ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से इनहेल नहीं हो पाती है, लेकिन हमारी बॉडी में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन प्रॉपर हो रहा है। ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना होके लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में मसल्स के बीच में जाके स्टोर हो जाते हैं और जिससे हमें थकान महसूस होती है। तो ये हुआ हमारा रेस्पिरेशन वाला टॉपिक। नेक्स्ट फीचर है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में जितने भी सारे हार्मफुल मटेरियल होते हैं उन सभी को हमारी बॉडी फास्टली रिलीज कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम लेते हैं इक्वेशन को देखते हैं हम कि इसमें हमने ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को देखते हैं कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक हार्मफुल गैस है उसको हम इमीडिएटली बॉडी से बाहर एक्सहेल कर देते हैं। उसी टाइप से अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में बहुत सारे जो हम फूड खाते हैं, जो हम वाटर लिक्विड फॉर्म में फूड लेते हैं या सॉलिड फॉर्म में फूड लेते हैं, उनमें भी बहुत सारे ऐसे उनके ऑक्सीडेशन से बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बनते हैं जिससे जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, इन सभी को भी हम सॉलिड फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। इस वीडियो में हमने लिविंग बीइंग्स के कुछ कैरेक्टर को स्टडी किया। बाकी बचे हुए कैरेक्टर को हम आने वाले वीडियो में स्टडी करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स या कमेंट्स करना है वो आप कमेंट बॉक्स में जाके करें। थैंक यू।